घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस बार चुनाव में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने महाराष्ट्र में घुसपैठियों के मुद्दे को आड़े हाथों लिया और देश की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जनता एनआरसी लाने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ऐलान तक सीमित नहीं रही और महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, जिसमें सनातनियों ने जोर शोर से हिस्सा लिया और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की घुसपैठियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ मारी गई दहाड़ ने घुसपैठियों और जिहादियों की नींव हिलाकर रख दी। साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने सैकड़ों हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई। हम रावेर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए लड़े गए इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश, ये प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने सैकड़ों हिंदुओं को अपनी इस यात्रा के दौरान एक रहने की शपथ दिलाई और बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही घटेंगे तो भी कटेंगे का फायर ब्रांड नारा दिया। बटेंगे तो कटेंगे हे खरा है, परंतु घटेंगे तो मिटेंगे हे त्यापेक्षा जास्त डेंजर आहे। जिसने महाराष्ट्र का सारा चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, अपने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी की इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है, जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय शिवराय। 1 महीने से ज्यादा लंबी चली शिव प्रेरणा यात्रा में सुबह से शाम तक और शाम से रात तक महाराष्ट्र के दूर दराज के गांवों तक में ताबड़तोड़ सभा करके आम जनमानस से लेकर किसानों से सीधा संवाद करके जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का जो साहस डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने किया, वो देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।